महाराष्ट्र की राजनीति के 5 अजय नेता जो अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 5 से शुरू करते हैं दिलीप वालसे पाटिल जी। महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम जो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन जब बात चुनाव जीतने की आती है तो विरोधी पानी मांगने लगते हैं। दिलीप वालसे पाटिल जी 1990 से लगातार पुणे की आंबेगांव सीट से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकारें बदल गईं, पार्टियां टूट गईं, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त बन गए, लेकिन आंबेगांव की जनता का प्यार दिलीप जी के लिए टस से मस नहीं हुआ। विरोधियों ने हर बार उन्हें हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दिलीप वालसे पाटिल जी के सामने चुनाव लड़ना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वो शांत रहकर ऐसा जाल बुनते हैं कि सामने वाला अपनी जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करता नजर आता है। शरद पवार जी के बेहद करीबी रहे दिलीप जी ने राजनीति के सारे दांव पेंच बड़ी बारीकी से सीखे हैं। जब 2023 में एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई, तब भी उनका ये अवैध किला कमजोर नहीं हुआ। वो चाहे इस पाले में रहें या उस पाले में, आंबेगांव की जनता के लिए तो वही सिकंदर हैं। उनके खिलाफ जो भी चुनाव मैदान में उतरता है वो मानो लोहे के चने चबाने जैसा काम करता है। दिलीप जी का चुनावी गणित इतना पक्का है कि वोटिंग से पहले ही विरोधी हार मानकर बैठ जाते हैं। राजनीति में हवा का रुख देखकर बड़े बड़े सूरमा ढेर हो जाते हैं, लेकिन दिलीप जी ने अपनी सीट पर ऐसी खूंटी गाड़ रखी है जिसे उखाड़ना नामुमकिन है। उनके चुनाव सफर को देखकर साफ पता चलता है कि राजनीति में सिर्फ शोर मचाने वाले ही नहीं, बल्कि शांत रहकर काम करने वाले भी बाजी मान ले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 4 पर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने विरोधियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। एक ऐसा नेता जो पैसों का हिसाब रखने में जितना माहिर है, उतना ही माहिर है चुनाव में विरोधियों का पत्ता साफ करने में। चले जानते हैं उनके बारे में। नंबर 4 जयंत पाटिल जी, सांगली जिले की इस्लामपुर बालवा सीट के बेताज बादशाह। साल 1990 से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा है। जयंत पाटिल जी महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनका यह बजटीय दिमाग चुनावी मैदान में भी खूब चलता है। विरोधियों को लगता है कि इस बार तो जयंत जी को घेरे ले ही लेंगे, लेकिन जयंत जी उनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरते हैं कि विरोधी अगली बार चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं पाते। जयंत पाटिल जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जनता से सीधी कनेक्टिविटी। वो हर एक वोटर की नब्ज पहचानते हैं। उनके इलाके में विरोधी दल के नेता सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयंत जी के मजबूत बांध के आगे सब बह जाते हैं, चाहे मोदी लहर आई हो या कोई और लहर। इस्लामपुर में सिर्फ और सिर्फ जयंत पाटिल जी का सिक्का चलता है। राजनीति में कई बार लोग हवा के रुख के साथ अपनी वफादारी बदल लेते हैं, लेकिन जयंत जी शरद पवार जी के साथ अंगद के पैर की तरह जमे रहे। विरोधियों ने उन्हें हराने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया, लेकिन जयंत जी के किले में एक भी दरार नहीं कर पाए। उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता ही जाता है। उनके चुनावी मैनेजमेंट को देखकर तो मैनेजमेंट गुरु भी ट्यूशन लेने आ जाएं। जयंत पाटिल जी ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास जनता का विश्वास है तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो ये थे नंबर 4 के अपराजय नेता। लेकिन अब नंबर 3 पर आ रहा है वो शख्स जिसके नाम से ही महाराष्ट्र की राजनीति में सुबह सुबह हलचल मच जाती है। एक ऐसा नेता जो कब क्या कर दे किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कौन है वो? नंबर 3 अजीत पवार जी। बारामती विधानसभा सीट का वो नाम जिसके बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी है। साल 1991 में इन्होंने पहली बार बारामती से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो सीट शरद पवार जी के लिए छोड़ दी। उसके बाद से जो इन्होंने बारामती विधानसभा का रुख किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 से लेकर आज तक अजीत पवार जी बारामती से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। अजीत जी के स्टाइल एकदम कड़क है। वो मीठी मीठी बातें नहीं कहते, सीधे काम की बात करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर अधिकारियों की क्लास लगाना हो या अपने इलाके के विकास कार्यों का जायजा लेना, अजीत जी का कोई मुकाबला नहीं है। बारामती के जनता के दिल में उनके लिए जो जगह है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। विरोधी दल वाले हर बार दावा करते हैं कि इस बार अजीत दादा को मात दे देंगे, लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो विरोधियों के तोते उड़ जाते हैं। अजीत पवार जी की जीत का मार्जिन इतना बड़ा होता है कि गिनती के दौरान ही विरोधी काउंटिंग सेंटर छोड़कर घर निकल जाते हैं। हालांकि अब यह दुनिया में नहीं रहे। इनका निधन एक विमान दुर्घटना में हो चुका है। राजनीति के गलियारों में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो,
चाहे वो सुबह सुबह शपथ ले लें या दोपहर में पाला बदल लें, बारामती की जनता का भरोसा उन पर कायम रहता है। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस जी। नागपुर की धरती से निकलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले देवेंद्र फडणवीस का चुनावी रिकॉर्ड भी 100% परफेक्ट है। साल 1999 में उन्होंने पहली बार नागपुर पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद से नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट उनकी ऐसी जागीर बन गई है जहां कोई दूसरा सेंध लगा ही नहीं सकता। मेयर के चुनाव से लेकर कॉरपोरेटर और फिर विधानसभा तक देवेंद्र जी ने अपने जीवन में कभी कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं हारा है। विरोधी हमेशा उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचते रहते हैं, लेकिन देवेंद्र जी हर बार अभिमन्यु नहीं बल्कि कृष्ण बनकर उस चक्रव्यूह को तोड़ बाहर निकल आते हैं। साल 2019 के बाद जब उनकी सरकार गिर गई थी तो लोगों ने कहा था कि अब इनका राजनीतिक करियर ढलान पर है, लेकिन देवेंद्र जी ने पलटवार कहते हुए कहा था कि मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। और देखिए साल 2026 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रही है। देवेंद्र जी का चुनावी मैनेजमेंट इतना टाइट होता है कि वो खुद भले ही पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करते रहें, उनकी अपनी सीट पर जनता उनके नाम पर ही वोटों की बारिश कर देती है। विरोधियों के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी तीखी बयानबाजी और चाणक्य नीति से विरोधियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का जिसके बारे में सोचना भी विरोधियों के पसीने छुड़ा देता है। एक ऐसा नेता जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में आधी सदी से ज़्यादा का समय बिना एक भी चुनाव हारे गुजार दिया। कौन है ये राजनीति का असली महागुरु? नंबर 1, शरद पवार जी। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य। साल 1967 में उन्होंने पहली बार बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीता था। तब से लेकर आज तक चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, शरद पवार जी को कोई माई का लाल हरा नहीं सका। 50 साल से भी ज़्यादा के इस लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, पार्टियां बनाई, पार्टियां टूटी, लेकिन इनका पर्सनल विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा 100% रहा। शरद पवार जी की राजनीति को समझना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के बस की बात नहीं है। वो कब कहाँ कौन सी चाल चलते हैं इसका अंदाज़ा उनके सबसे करीबी लोगों को भी नहीं होता। जब लोग सोचते हैं कि अब पवार साहब थक गए हैं या अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है, तभी वो एक ऐसी गुगली डालते हैं कि सामने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है। याद करिए वो 17 की रैली, जब भारी बारिश में भी 80 साल का ये योद्धा डटा रहा और पूरी बाजी पलट दी। शरद पवार जी के सामने जितने भी विरोधी आए वो सब आए और चले गए, लेकिन पवार साहब आज भी क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। उनके चुनावी सफर को देखकर यही कहा जा सकता है कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। शरद पवार जी ने साबित किया है कि चुनाव सिर्फ पैसों या सत्ता के दम पर नहीं बल्कि जनता के अटूट विश्वास और अचूक राजनीतिक समझ के दम पर जीते जाते हैं। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आने वाले कई दशकों तक किसी भी नेता के लिए नामुमकिन होगा।